देखो एक्सरसाइज 12.1, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक कोई भी सर्कल होता है, तो किसी भी सर्कल का, चाहे वो छोटा सर्कल हो, बड़ा सर्कल हो, कितना भी बड़ा सर्कल हो, तो किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस और उसका डायमीटर का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आता है, मतलब हमेशा फिक्स वैल्यू आता है। मतलब आप ये मान लीजिए कि एक सर्कल है और यहाँ से आप एक डायमीटर ले लीजिए, ठीक है ना। ये जो किनारे किनारे का बाउंड्री होता है इसी को हम लोग सरकमफ्रेंस कहते हैं। और ये आपका सेंटर से यहाँ तक रेडियस और फिर इधर भी रेडियस, मतलब 2r डायमीटर का निकालना होगा, तो AB ये डायमीटर हो गया, इसका लेंथ हो गया 2r। तो कहा जाता है किसी भी सर्कल में सरकमफ्रेंस और बाई में डायमीटर, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर। और इस कांस्टेंट को ही हम लोग कहते हैं पाई, हमेशा। तो इसका मतलब सरकमफ्रेंस के लिए अगर हमने यहाँ पर लिख दिया C/D, सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर एनी ट्रायंगल। और वो जो कांस्टेंट होगा कोई भी सर्कल, तो क्या बोले, किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस और उसके डायमीटर का जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है और उसका वैल्यू होता है पाई। तो यहां से अगर हमको सरकमफ्रेंस निकालना हो C, तो सरकमफ्रेंस बराबर क्या हो जाएगा, पाई इंटू D। और आप लिख सकते हैं पाई और D का वैल्यू होता है 2r, तो इसका मतलब हो गया 2πr। एरिया ऑफ सर्कल तो पता ही है कि एरिया ऑफ सर्कल जो होता है πr², ठीक। हमारे इंडिया के ही साइंटिस्ट थे, महान साइंटिस्ट, जानते हो कि जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया था, आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट ने पाई का वैल्यू निकाला था, और उन्होंने जो पाई का वैल्यू बताया, उन्होंने निकाला था पाई का वैल्यू जो होता है वो होता है 3.1416। और इसी को जब हम राउंडिंग कर देते हैं तो राउंडिंग करके लिखते हैं 3.14। तो ये जो पाई का वैल्यू है ये आर्यभट्ट के थ्रू निकाला गया। ऐसे पाई के जगह पर हम लोग दो चीज़ यूज़ करते हैं, या तो अगर दिया हुआ रहे तो पाई इक्वल टू 3.14 यूज़ करते हैं, और नहीं तो पाई का वैल्यू 22/7 यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये चीज़ समझ में आ गया। तो यहाँ पर बेसिक चीज़ हम लोग क्या सीखें कि किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट वैल्यू को ही हम पाई कहते हैं। पाई का जो वैल्यू होता है ऐसे 22/7 होता है, या उसको 3.14 ऐसे 3.1416 ऐसे निकालेगा तो आगे बढ़ते चल जाएगा। तो ऐसे अगर सिर्फ पाई लिखा हुआ रहे तो पाई एक रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर, नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं ना, हाँ रेशनल है कि इरेशनल है। तो ये एक इरेशनल नंबर है क्योंकि इसका कोई वैल्यू फिक्स नहीं होता। लेकिन अगर इसी को हम 22/7 लिख देंगे तो रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर हो जाता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 12.1। तो जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द रेडिया ऑफ टू सर्कल, दो सर्कल है और दोनों का जो रेडियस है, मान ले कि एक सर्कल और एक और सर्कल, हम थोड़ा उल्टा बना देते हैं। इसका रेडियस है 9 और इसका रेडियस है 90। कह रहा है कि द रेडिया ऑफ टू सर्कल आर 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल। तो एक तीसरा सर्कल का रेडियस निकालना है
जिसका सरकमफ्रेंस इन दोनों के सरकमफ्रेंस के बराबर है। मान लीजिए कि ये तीसरा सर्कल है, ऐसे अंडा की तरह हो गया होगा। तो इसका सरकमफ्रेंस मान लीजिए C1, इसका सरकमफ्रेंस C2 और इसका सरकमफ्रेंस C3। इसका रेडियस को हम मान लेते हैं R1, इसको R2 और इसका रेडियस को मान लेते हैं R3। यही R3 हमको निकालना। क्वेश्चन दिया हुआ है कि C3 इक्वल है C1 C2 का। ये जो सर्कल है इसका जो सरकमफ्रेंस है इन दोनों के सरकमफ्रेंस के सम के बराबर है। तो सरकमफ्रेंस लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 पाई R3 और फिर यहाँ क्या लिखेंगे 2 पाई R1 फिर 2 पाई R2 तो 2 पाई R3 और यहाँ से 2 पाई कॉमन ले लेंगे इन दोनों में तो बचेगा कितना R1 प्लस R3। 2 पाई से 2 पाई R2, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल तो R3 इक्वल टू कितना हो गया R1 प्लस R1 कितना है हो 9 प्लस 28 गलत है क्या 28 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया। चलिए उसका क्वेश्चन नंबर 2, द रेडिया ऑफ 2 सर्कल 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल। तो सेम क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन वहां पे कह रहा मान लें कि इसका एरिया ऐसे ले लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हम 2 कर देते हैं। एक सर्कल है जिसका एरिया मान लिए A1, इसका एरिया A2 और इसका एरिया A3। पहले का जो रेडियस है वह है 8, मतलब हम इसको 6 सेंटीमीटर कर देते हैं और इसको 8 कर देते हैं। एक्चुअली में क्या है ना कि इसको हम R1 मान लेते हैं कि ये R1 और ये मेरा R2। इसका एरिया 2, इसको मान लेते हैं एरिया। चूंकि पहला सर्कल का जो रेडियस है वो बड़ा है, छोटे वाला सर्कल का रेडियस छोटा है। कह रहा है कि आपको उस सर्कल का रेडियस निकालना है जिसका एरिया इन दोनों के एरिया के सम के बराबर है। मतलब यहां से A3 मतलब एरिया ऑफ थर्ड सर्कल इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड सर्कल। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि A3 इक्वल्स टू A1 A2 एरिया ऑफ सर्कल तो पाई R3 का स्क्वायर पाई R1 का पाई R2 का स्क्वायर। पाई कॉमन ले लेंगे, वहां से पाई कॉमन ले लेना R1 स्क्वायर पाई से पाई तो R3 का R1 कितना है R3 इक्वल टू रूट अंडर स्क्वायर हटाया तो उधर क्या चल गया रूट 64 36 100 मतलब कि इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा और इसका एरिया जो होगा इन दोनों के एरिया के सम के बराबर होगा। ठीक है, निकाल के आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पिक्चर दिया हुआ है, हम पहले पिक्चर बना लेते हैं फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले लेकिन एक चीज समझ लो, मान लीजिए कि मेरे पास ये एक सर्कल है, एक दूसरा सर्कल बनाते हैं कॉन्सेंट्रिक मतलब जिसका सेंटर सेम हो।
इस तरीके से, इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब ये पोर्शन देखो, इस पोर्शन का अगर हमको एरिया निकालना हो तो इस पोर्शन का एरिया हम कैसे निकालेंगे? बताओ। तो बड़ा वाला सर्कल में से अगर हम छोटा वाला सर्कल का एरिया माइनस कर दें, इसका एरिया आएगा। इसको अगर देखा जाए तो इसको एरिया ऑफ रिंग भी कहते हैं, ये एक रिंग के शेप में है। तो अगर बिगर वाला सर्कल में से स्मॉलर सर्कल को हम माइनस कर दें तो इस पोर्शन का एरिया आ जाएगा। ठीक। अब अगर सोचिए कि अब इसके बाहर एक और सर्कल हो, अब इसका एरिया निकालना है, तो फिर बड़ा वाला सर्कल में से ये छोटा वाला उसके अंदर का सर्कल को माइनस कर देंगे, इस पोर्शन का एरिया आ जाएगा, है ना। उसी तरीके से आप बढ़ाते चले जाइए। तो पहले दिया हुआ गोल्ड, फिर है रेड, रेड के बाद है आपका ब्लू, फिर उसके बाद है ब्लैक, और फिर उसके बाद है, उसके बाद क्या है, वाइट। और बोल रहा है कि हर कलर का आपको एरिया निकालना है। सबसे पहले द डायमीटर ऑफ रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। मतलब इसका जो डायमीटर है ये कितना है, 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हुआ? तो देखो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं R1। तो R1 हो गया मेरा 21/2 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है द डायमीटर रीजन इतना एंड ईच अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। और ये जो हर बैंड है वो 10.5 मीटर वाइड है। तो 21/2 सेंटीमीटर मतलब हो गया कि ये रेडियस हो गया आपका 10.5, और हर जो है ये विथ जो है ये 10.5 है। 10.5 का मतलब कि 21/2। तो अगर आप R2 निकालोगे तो R2 निकालोगे तो पहले तो ये लेंथ होगा यहाँ से यहाँ तक, और प्लस ये वाला विथ 21/2। तो ये लिखेंगे 21/2 प्लस 21/2। ये अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 21। फिर जब तुमको R3 निकालना होगा उससे बड़ा, तो फिर ये जो आया है इसमें 21/2 ऐड कर देंगे, तो फिर मेरा R3। तो R3 कितना हो जाएगा? तो ऐसे ही आएगा तुम्हारा 40, इसको ऐसे ही लिख देते छोड़ो, 42/2। तो R3 आएगा मेरा 42/2 प्लस 21/63/2। फिर अगर R4 लिखेंगे तो फिर आएगा 63/2 प्लस 21/2, 84/2। फिर R5 लिखेंगे तो 84/2 प्लस 21/2 मतलब 105/2। ठीक, 1 2 3 4 5। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ गोल्ड। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ गोल्ड पोर्शन। तो हम लोग लिखेंगे पाई R1 का स्क्वायर, मतलब 22/7। R1 आपका कितना था? 21/2, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 टाइम्स में इसको काटिए इसे कितना बार में? 11, मतलब 33 इंटू 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब आपका कितना आ गया? आ गया आपका 396। ठीक है ना? ये आ गया आपका 693/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ
रेड पोर्शन। तो रेड पोर्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि बड़ा वाला सर्कल मतलब R2 जो जिसका रेडियस R2 है उसमें से छोटा वाला सर्कल जिसका रेडियस R1 है माइनस कर देंगे तो रेड वाला पोर्शन आ जाएगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ रेड सर्कल, ठीक है ना, एरिया ऑफ रेड रीजन, रीजन लिख देते हैं यहां पे जो इक्वल्स टू, तो पहले बड़ा वाला तो पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। पाई कॉमन ले लोगे, R1 कितना है, R2 पहले, R2 है आपका 42/2, यहां लिखेंगे 42/2 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर R1 कितना है 21/2 का स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/, अब इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो तुम इसको ऐसे लिखना 42/2 प्लस 21/2, ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे 42/2 21/2, तो आपका आ जाएगा यहां से 22/7 इंटू 2 टू द एलसीएम 2 हो जाएगा, 42 प्लस 21 63/2, और यहां से माइनस कीजिएगा तो आएगा 21/2, काटोगे 7 9 जा 63, इसको काट लो 11, मतलब कि 99 इंटू 21/2, मतलब कितना हो गया आपका, हो जाएगा 98 हो गया ना, 189 702 2079 2079 बाई में 2, थोड़ा सा आप बुक में आंसर मिलाते जाइएगा, ठीक है ना। यहां से आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम निकालते हैं, उसके बाद रेड के बाद क्या है ब्लू। ये आप थोड़ा सा रेडियस याद कीजिएगा, एरिया ऑफ ब्लू रीजन क्या होगा, इक्वल टू तो पाई R3 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का, पाई कॉमन ले लेना, और फिर यहाँ पे R3 कितना है आपका 63/2 का स्क्वायर, और माइनस 42/, ठीक है ना। चलिए तो यहां से पाई 22/7, फिर एक बार क्या करेंगे a प्लस बी a माइनस बी, तो लिखेंगे 63/2 प्लस 42/2, और फिर लिखेंगे 63/2 माइनस 42/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया 22/7 इंटू ये कितना आएगा, ऐड करो तो 105/2 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, काट दें, ये हो जाएगा 15 टाइम में और ये हो जाएगा 11 टाइम में, मतलब कि आपका हो गया 11 इंटू 15 135 और 21, ठीक है ना, 135
270, 5, 3, 8, 2। ठीक है, कितना आया? 2835। बाय में कितना है? 2। आप थोड़ा सा चेक करते रहना। 2835 बाय में कितना? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया 1417.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओह, यहाँ पे गलती है ना, 165। तो 165, तो यहाँ पे 165 और फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना? 330 है ना। यहाँ पर 5 6 4 3 3 4 6 5 3 6 5 बाई 2, तो 1 7 3। अब सही है, चलिए यहाँ तक ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। तो लिख देते हैं एरिया ऑफ ब्लैक। तो फिर क्या लिखेंगे? पाई R4 का स्क्वायर पाई R3 का। यहां से हम लेंगे पाई, बाहर ले लिए कॉमन। R4 कितना था? 84/2 का स्क्वायर माइनस कितना लिखेंगे? 63/2 का। फिर बताइए कि आपको क्या करना है? 22/7 a प्लस बी और फिर a माइनस, इसको भी रेज ही कर देते हैं। ये याद रखना, ठीक ना। 84 माइनस कितना हो जाएगा? 22/7 147 इंटू 21/21 होगा ना। तो 21 इंटू 21 440। अच्छा, इसको हम काट देंगे इससे 11 से। तो 21 इंटू 21 441 441 1584 मतलब आ गया 4851। ठीक है, कितना हो गया? 2 4 2 5 5 है। लास्ट क्या है आपका? एरिया ऑफ वाइट पोर्शन। तो एरिया ऑफ वाइट पोर्शन कितना हो जाएगा? पाई बाहर ले लेंगे। R5 कितना है? 105 होल स्क्वायर और ये आएगा 84 बाई होल स्क्वायर। पाई के जगह पर लिखेंगे 22 बाई और यहाँ लिखेंगे 105/2 84/2 105/2
क्लियर? यहां से आ गया 22/7 1 और फिर यहां तो हमेशा 21/, कितने बार में कटेगा? 2 7, फिर यहां से काट दीजिए 27 इंटू 11, 27 27 7 9 2, सही है? ठीक है, 297 और फिर इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? 21 से 7 9 2 14 18 19 और फिर 7 3 2 6 2 3 7 बाई में 2, आ गया आपका 3 1 1 क्लियर? चलिए, उसका आता है क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. The wheel of a car of a diameter 80 centimeter each. ठीक है? How many complete revolution does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling the speed 66 km per hour? मतलब कि एक जो कार है उसका जो व्हील है, व्हील का जो डायमीटर है वो दिया हुआ कितना? 80 सेंटीमीटर। बताना है कि वो 10 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन करेगा। टाइम दे दिया आपका 10 मिनट और स्पीड दे दिया है कि कार जो है वो किस स्पीड से जा रहा है? 66 किलोमीटर पर आवर। हमेशा तुम दिमाग में रखना कि एक रिवॉल्यूशन, अगर कोई भी सर्कल हो या सर्कुलर व्हील हो तो एक रिवॉल्यूशन में वो अपने सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है? एक रिवॉल्यूशन में वह सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा। तो 2 रिवॉल्यूशन में तो सरकमफ्रेंस को 2 से इंटू कर देंगे। तो इसका मतलब कि अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस बराबर हो जाता है पहला नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इनटू सरकमफ्रेंस। मतलब कि अगर एक रिवॉल्यूशन हुआ तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? अपने सरकमफ्रेंस के बराबर। 2 रिवॉल्यूशन में तो 2 इंटू सरकमफ्रेंस, इस तरीके से। तो अगर हमको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का यहां से फॉर्मूला क्या आएगा? डिस्टेंस बाय सरकमफ्रेंस, यही आएगा ना। सेम चीज हम सरकमफ्रेंस, ये आप स्पेलिंग कर दीजिए। तो सेम हमको यहां पे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा, डिस्टेंस बाय में सरकमफ्रेंस। डिस्टेंस के लिए क्या होता है? तो यहां स्पीड और टाइम दिया हुआ है तो डिस्टेंस बराबर, तो हम यहां पर पहले निकालेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर लिखेंगे स्पीड इनटू टाइम। ठीक है? यह सेंटीमीटर में है तो हम डिस्टेंस को भी सेंटीमीटर में निकाल लेंगे, याद रखना। तो स्पीड आपका दिया हुआ कितना? 66 किलोमीटर है ना, बाय पर आवर। और टाइम कितना है? 10 मिनट। 10 मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 बाय आवर।
तो यहाँ पर टाइम लिखेंगे 10 बाई आवर से आवर कट गया 6 से, मतलब आपका आ गया 11। लेकिन आप देख रहे हैं कि डायमीटर तो है भैया 80 सेंटीमीटर, तो सरकमफ्रेंस जो आएगा वो किस चीज़ में आएगा, सेंटीमीटर में। तो ऐसा करते हैं कि हम डिस्टेंस को भी किस चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, सेंटीमीटर में। तो इसको लिखेंगे 11। 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर में। पहले इसको देखो, किलोमीटर को हटाएं तो पहले लिखे 11 इंटू 1000, तो क्या लगा लास्ट में, मीटर। और फिर मीटर हटाएंगे तो 100 सेंटीमीटर लिखेंगे ना। तो इसका मतलब हो गया आपका डिस्टेंस हो गया 11 सेंटीमीटर सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस अब हम ऐसा करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो डिस्टेंस बाय सरकमफ्रेंस, तो डिस्टेंस आपका कितना है 11,0,0,0 सेंटीमीटर 5 होगा। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या लिखेंगे 22/7, 2 पाई आर फॉर्मूला होता है। तो 22/7 गलत लिख दिए हैं, 2 पाई आर होता है ना। चलो पहले फॉर्मूले में लिख लेते हैं, नहीं तो फिर गलत करेंगे। यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो इसका मतलब हो गया आपका 1 हो गया ना, बाई यहां पर लिखेंगे 22 बाई में 7 है तो ऊपर चला जाएगा। और इंटू आर, आर कितना होगा मेरा, डायमीटर अगर 80 सेंटीमीटर है तो रेडियस 40 सेंटीमीटर, यहां भी कट गया, 0 से 0 कटा। फिर आपका यहां से 2 से काटो, छोड़ो 11 से काटो इसको, 11 से 2 बार में, यहां से 11 एक बार में और 4 0 हो गया ना। फिर यहां 2 से काटेंगे तो 5 3 0, फिर काटेंगे तो 2 5 क्लियर। उसके बाद 4 से काटेंगे, तो 4 से पहले काटेंगे तो यहां पे आएगा 1 2 5 0 2 बार में, और फिर काटेंगे तो 6 2 5, मतलब कि टोटल रिवॉल्यूशन आएगा 625 इंटू 7। ठीक है ना, तो टोटल रिवॉल्यूशन हो गया 625 इंटू 7। तो ये हो गया 35 3 14 17 42। आंसर मिला लीजिए इसको। ठीक है, हो गया आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट कह रहा है कि किसी सर्कल का जो पेरीमीटर है और उसका जो एरिया है वो इक्वल है, तो उसका रेडियस क्या होगा। ठीक है, मतलब कि पेरीमीटर कहने का मतलब सरकमफ्रेंस, किसी सर्कल का सरकमफ्रेंस और उसका एरिया इक्वल है। हम ऐसे लिखते हैं, आपका दिया हुआ क्या है कि एरिया और सरकमफ्रेंस बोथ आर इक्वल, हमको रेडियस निकालना है। तो पहले एरिया का फॉर्मूला बोलो क्या होगा, पाई आर, और इसका 2 पाई, पाई से पाई कट हो गया ना। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 2r, तो आर स्क्वायर बाई में आर 2 कैंसिल हो गया, r इक्वल टू 2 यूनिट, सेंटीमीटर नहीं 2 यूनिट। समझ में आया। तो यहाँ से रेडियस बराबर कितना होगा 2 यूनिट। इसको तुम ऐसे ही बना सकते थे, और नहीं तो इसको बनाने का एक और तरीका क्या हो सकता था
कि सबको एक तरफ ले आते हैं। तो ऐसे लिखते हैं, देखो पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर इक्वल टू कितना 0। कॉमन क्या लेते हैं पाई आर माइनस इक्वल टू 0, तो पाई आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आर निकालते तो कितना हो जाता है 0 बाई पाई, मतलब कि 0। रेडियस का वैल्यू कितना होता है यहाँ से, और फिर लिखते हैं आर माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आर इक्वल टू कितना हो गया, यूनिट लगा देंगे, चूंकि ये लेंथ है ना, तो लेंथ के लिए हम लोग यूनिट लगाते हैं। समझ में आया? किसी को डाउट है? डाउट है तो आप देख लीजिए, अगर डाउट नहीं है तो चलिए आप इसको बना के लेते आइएगा।